गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग कुछ ही देर पहले उठे हैं। तो मैं अभी जस्ट ब्रश करके मुंह धो के आई हूँ, जिसके देख सकते हैं। और मेरे देखिए आईज पूरा फुल गया है क्योंकि कल हम लोगों ने बहुत ठंडा ठंडा वेदर में सो गए थे। ठंडा मतलब कि एसी तो है नहीं मेरे पास, तो घर तो पूरा एसी हो गया था क्योंकि सब जो विंडोज थे सब खोल दिए थे। उसके बाद सीलिंग फैन चल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने एक स्टैंड फैन जो कि हाई स्पीड फैन है वो भी चला दिया। तो फिर इतने आराम से सोए कि क्या बताएं। तो बहुत सो लिए और औरों भी जस्ट कुछ ही देर पहले उठा है। हम तीनों एक्चुअली एक ही साथ उठे हैं, कुछ 7:30 7:15 के करीब। और उसके बाद मुंह धो के मैं आ गई हूँ किचन पे। और आज से फिर से वही रूटीन, सब कुछ हम लोगों को ही करना है क्योंकि दोनों तो नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज मैं पूरा दिन आपके साथ रहूँगी। तो क्या क्या करते हैं देखते हैं और अभी औरों के लिए खाना चढ़ा देते हैं। तो गाइस अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि घर गंदा था। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर से किचन में चले जाऊंगी काम करने के लिए। और झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि और वो नीचे बैठ के खेलता है। ये मेरे चाय चढ़ गई है और अभी कुछ देर में हो जाएगा। और ये देखिए मैं यहाँ पे ब्रेड ऐसे ही सेकती हूँ या फिर जो रोटी सेकता है उस जाली से भी सेक लेती हूँ कभी कभी। तो ज़्यादातर के मैं ऐसे ही सेकती हूँ। इसमें एक जो टोस्टर होता है ना, टोस्टर वाला फीलिंग आता है। यहाँ पे शायद चिपक गया है। ये देखिए, ये पूरा जैसे टोस्ट होता है ना, टोस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही मैं एक देसी नुस्खा कह सकते हैं आप। हालांकि टोस्टर मेरे पास है। ये देखिए टोस्टर, और टोस्टर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये मेरे शादी में हस्बैंड के फ्रेंड ने दिया था। फ्रेंड मतलब कि बहुत ही लंगोटिया यार तो उन्होंने दिया था। तो ये अच्छा ही है, प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है मशीन में। मशीन ठीक है, पर क्या होता है कि हम लोगों को इतना कन्वीनियंट नहीं लगता। ये मॉड्यूलर किचन भी नहीं है। हम लोग इतना मतलब कि जैसे कि हर वक्त देखते रहते हैं टीवी पे या फिर मतलब कि नेट पे कि सुबह उठ रहे हैं, टोस्टर पे ब्रेड डाल रहे हैं, टोस्ट हो रहे हैं, चाय कॉफ़ी रेडी हो रहे हैं, फिर जूस निकल रहा है। ऐसे तो रियल लाइफ पे होता नहीं। मैं अभी तक देखा नहीं क्योंकि मैं इतने सारे रिच और इतने सारे मतलब कि वैसे लोगों के साथ टच में ही नहीं हूँ कभी। तो मैं जितना देखी हूँ उतने उतने में तो हम लोगों को ऐसा ही मिलता है। तो मैं टोस्टर ज़्यादा यूज़ करना पसंद भी नहीं करती, पर कुणाल पसंद करते हैं, पर मेरी वजह से शायद
नहीं करते। तो काम कर लेते हैं, अभी कुछ देर बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और ये मैं बर्तन धो रही थी और अचानक से पानी ख़त्म हो गया टैंक का, तो पानी भरने लगे अभी। और उसके बीच में मेरे पापा फ़ोन किए थे तो उनके साथ भी थोड़ा बहुत बात कर लिए। और फिर स्कूल का भी मैसेज आ रहा था कंटिन्यूअसली, उसको भी अटेंड करना है, पर कैसे करूँ पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे काम है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लंच के प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है, तो अभी लंच की प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद थोड़ा बहुत खाना खाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लगी है। मुझे और कुणाल दोनों को ही भूख लगी है, तो हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद लंच के प्रिपरेशन करेंगे। तब तक के लिए देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी मैं सब्जी काटने वाली हूँ और घड़ी में बज रहे हैं 11:15, बहुत देर हो चुका है। और हम लोग आज बहुत ही सिंपल सा लंच करेंगे, क्योंकि इतना सारा कुछ पकाने के लिए टाइम ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सा लंच, बस औरों के लिए थोड़ा बहुत ये पम्पकिन और गाजर और आलू के उसको जस्ट बॉईल कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्मैश कर लेंगे ऑयल देके, जीरा देके, बस तो उसका हो जाएगा। और होगा हम लोगों के यहाँ आज फ़िश करी ऑलरेडी है फ्रिज में, तो हम लोग कर रहे हैं जो बाटना बोलते हैं हम लोग सरसों के साथ, तो बस वही कर रहे हैं। सो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए मैं सब कुछ लेके बैठी हूँ, ये गाजर, ये पानी, आलू और परवल फ्राई करेंगे मैं और कुणाल हम लोगों के लिए। तो बस यही, तो बस काम कर लेते हैं, झटपट काम कर लेते हैं। आप लोगों के साथ मैं बाद में बात कर सकती हूँ, पर ये सुबह से लेके दोपहर तक जो काम होता है ये बहुत ही जल्दी में करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। और इस बीच में मैं आज औरों को फ्रूट जूस देना भी भूल गई, एक्चुअली भूल गई और फिर टाइम भी नहीं मिला। तो बहुत सारे काम करते हुए बीच में मैं जब काम कर रही थी 2 महीने जब कर रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उसके बाद इस बीच के 5 दिन जो दोलंदी आए थे, तो बस पूरा ही जो मैंने जो रूटीन सेट किया था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। और पीछे कुणाल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कुणाल भी कुकिंग में हेल्प कर रहे हैं, नहीं तो मैं अकेले नहीं कर सकती हूँ। तो मैं काटने के लिए बैठी हूँ और वो देखिए खेलने के लिए बैठ गया है। ये देखिए पानी लेके। सो ऐसे ही करके चल रहा है काम, बस मैं ये काम कर लेती हूँ। झटपट काम करना है, पर हो नहीं रहा है। बेटू जाओगे तो मवेशी। दोपहर के 1 बज गए हैं और मेरा कुछ काम हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम है, छोटा काम इतना काम है, पर है बहुत सारे। तो मेरा कुछ काम हुआ नहीं है। जो कि हम लोगों का यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है वो है, स्पेशल नहीं मतलब कि ज़रूरत की चीज़ है, वो है चावल। तो मेरा चावल जो है एक बॉयल तक तो आ चुका था, फिर उसके बाद मैं एकदम ही भूल गई चावल के बारे में। तो उसे भी मुझे अभी चढ़ाना है फिर से गैस पे, क्योंकि 1 बज गए हैं। अभी औरों को नहलाना भी है और उसके बाद औरों नॉर्मली 1:30 से 2 बजे के बीच में खा लेता है। और उसके बाद अगर खुद मतलब कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा देर करें तो सो जाता है। तो सो मतलब कि घूम क्यों बोल रही हूँ मैं, नींद सॉरी, ये बांग्ला हिंदी सब कुछ मिला के एकदम खिचड़ी हो जाता है मेरा। तो एक्चुअली उसको नींद आ जाता है, तो नींद आने के वक्त जब नींद आते हैं बच्चे को, तो बच्चे एकदम खाना नहीं खाना चाहते। तो इसकी वजह से मुझे झटपट सब काम करना पड़ रहा है। तो अभी मैंने हांडी चढ़ा दिया है फिर से। अभी जो करना है क्या करना है अभी, अच्छा ओके,
ये कब से पड़ा हुआ था, ये बोनलेस चिकन पीसेस है तो बहुत ही कम है, पर ये कब से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि फ्रिज से बाहर निकाल के इसको मैरिनेट कर देते थे। पहले तो मैंने सोची थी कि स्टू बनाऊंगी औरों के लिए, फिर मैंने सोचा कि बहुत देर हो गए हैं और ये बासी भी है, तो औरों के लिए खाना बनाने के बासी चीज़ को, मतलब कि इतने दिनों से बासी है, इसको मुझे ठीक मन नहीं किया एक्चुअली। तो मैंने सोचा कि इसको जस्ट मैरिनेट करके रख देते हैं और उसके बाद शाम को कुछ बना लेंगे इसके ऊपर, बस वही और कुछ नहीं। फिर हम लोगों का जो खाने का तैयारी है वो भी हो चुका है। तो एक जो मैंने बोला कि फिश का जो सरसों देके होता है तो माछली बाटना, वो मैं करने वाली थी पर टाइम में नहीं आएगा, तो इसीलिए उसको ऐसे ही रख देते हैं। और कल के फ्रिज में थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा मटन करी और थोड़ा सा फिश करी सब कुछ था, तो उसी से ही काम चल जाएगा, शायद मैं चला लूँगी वैसे भी करके। बस तो मैं मैरिनेट करने के लिए दे रही हूँ। और अभी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी बात कर लूँ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा, बात करने में भी बात कर नहीं सकूँगी बाद में। सो औरों को नहलाना है, उसके बाद उसको खिलाना है, उसके बाद हम लोगों को खाना है, नहाना है, खाना फिर खाना है, सॉरी नहाने के बाद खाना है। और उसके बाद हम लोग मुझे औरों को सुलाना है, सुलाने के बाद मुझे स्कूल के लिए वीडियो शूट करना है, बहुत सारे काम है यार। तो इतने कामों के बीच में मैं आप लोगों के साथ बात करने की टाइम नहीं निकाल पाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी बात कर लेते हैं, फिर आपके साथ शायद मैं या फिर लंच में मीट करते हैं, और नहीं तो कट टू आफ्टरनून नहीं, इवनिंग में। सो शाम के जो भी तैयारी है उसके वक्त। तो मैं अभी झटपट से काम कर लेती हूँ और मैं आप लोगों के साथ थोड़ी देर में मिलती हूँ। गाइस अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और हम लोगों के घर में एक नए मेहमान आए हैं, तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों को बाद में दिखाती हूँ कि कौन सा मेहमान है। तो अभी मैं उसको जस्ट ठीक से घर में रखूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बाद में शाम को दिखाऊंगी। इससे पहले तो कैसे भी करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक देख ही सकते हैं सुबह से लेके अभी तक पानी मुंह में देने का भी टाइम नहीं मिला है। अभी जस्ट और सोया है, खाना खाते खाते जस्ट सो जा रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी में खाना, मतलब कि जितना मिनिमम जो खाना है वो उसको खिला दिया और उसके बाद वो सो गया है। तो अभी हम लोग काम कर लेते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर का, क्योंकि और सो गया है, तो उसके बाद आप लोगों के साथ बात करूँगी। सो गाइस दोपहर के बाद मैं अभी आई हूँ कैमरा पकड़ के। तो अभी बज रहे हैं घड़ी में शाम के 7, और मतलब कि आज दोपहर को कैसे बिताए हम लोग, मैं और कुणाल हम दोनों ही जानते हैं, क्योंकि इतना सारा काम था। ये देखिए इतना सारा बर्तन था, ये सब बर्तन मैंने किया है, दोपहर का बर्तन तो जो कि मैं शाम को ही जस्ट कुछ ही देर पहले 1 घंटा पहले किया है। और फिर मेरे घर में आज मेरे पापा आए थे शाम को थोड़ी देर के लिए, जस्ट कुछ देना था मुझे, तो वो दे के चले जा रहे थे। उसके बाद औरों ने रोक लिया उनको, तो फिर उन्होंने औरों के साथ भी थोड़ा बहुत खेल लिए और हम लोगों के साथ थोड़ा बहुत बतिया लिए। अरे शाबाश, मैं जो बोली ना आज तो मैं शुद्ध हिंदी बोल गई। तो गाइस मैं जो बता रही थी आप लोगों को दिखाना है, तो उससे पहले देख लीजिए मैं क्या कर रही हूँ। गैस पे चढ़ा है एग, तो एग बॉईल करने के लिए रखी हूँ औरों के लिए। और अभी मैं दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को मेरे घर का जो नया मेहमान है। तो दिल थाम के बैठे दोस्तों देखने के लिए मेरे घर का नया मेहमान, ये देखिए। तो ये है मेरा घर का नया मेहमान, मैं दिखाती हूँ अच्छे से आप लोगों को। टीवी, तो मेरे घर में जैसे कि आप जो लोग मेरे चैनल पे मतलब कि रेगुलर है, तो ये ज़रूर पता
पता होगा कि मेरे घर में टीवी था नहीं, तो मैं टीवी देखती भी नहीं हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं, ये देखिए यहाँ पे, ये औरों के झाड़ू है, औरों के लिए छोटा वाला। तो जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत सारा टीवी देखती थी, मतलब कि जब भी टीवी के सामने घर में आती थी हॉस्टल से वापस, तो टीवी के सामने बैठ जाती थी, बस उठती नहीं थी। मम्मी खाना दे के जाते थे, फिर नहाने के लिए उठते थे, ऐसे करके टीवी के सामने ही खाती थी, सोती थी, मतलब कि वही। पर उसके बाद जब शादी हुआ, शादी होने के बाद बहुत सारा प्रेशर आ गया, क्योंकि घर का काम होता है, फिर वैसा कुछ रिलेवेंट कुछ प्रोग्राम्स मुझे नहीं लगता था तब। तो मैंने क्या किया, मैंने टीवी देखना छोड़ दिया। और उसके बाद जब हम लोग रेंट के हाउस में आए, तब मैंने स्पेशली टीवी देखना फुल्ली बंद कर दिया। फुल्ली मतलब फुल्ली, क्योंकि मेरे ससुराल में एक टीवी मेरे घर में था ऑलरेडी, मेरे रूम में, कुणाल और मेरे रूम में। पर वो टीवी भी हम लोगों ने नहीं लेके आए, क्योंकि मेरे सासू माँ बार बार बोल रहे थे, मेरे ससुर जी भी बोल रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे। इस टीवी को लेने से पहले भी 2-3 दिन पहले ही उनके साथ बात हुआ कुणाल का, तो फिर से उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो टीवी लेके चले आए हम लोग। पर वो टीवी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो टीवी वो पुराना वाला टीवी है, तो उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो बहुत बड़ा है, रखने के लिए जगह नहीं है। दूसरा चीज़, टीवी हमने लिया है पर कोई सेट टॉप बॉक्स कनेक्शंस हम नहीं ले, मतलब कि केबल कनेक्शन नहीं ले रहे हैं। ये टीवी जस्ट लिया है, टीवी के लिए ही लिया है। सो जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, मतलब कि मैं और कुणाल नहीं रहेंगे, दुल्हन दी को अकेले संभालना पड़ेगा औरों को, तो तब अगर प्रॉब्लम होता है तो कोई भी पुराना वाला कुछ वीडियो चला देंगे टीवी पे। और इसीलिए हम लोगों ने टीवी लिया है कि थोड़ा बहुत एंगेजमेंट ज़रूरी है बच्चे लोगों को भी, क्योंकि घर में हर वक्त वो लोग कुछ पिछले 2.5 महीने से बंदी है, तो उन लोगों को भी कुछ चेंज हो जाएगा। और देखिए, मैं ऑब्वियसली टीवी को प्रमोट तो कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद टीवी देखना पसंद नहीं करती हूँ और मुझे एकदम ही अच्छा नहीं लगता। और आज भी मैं बहुत वरीड हूँ, क्योंकि टीवी हम लोग ऊपर वो कबर्ड में रखने वाले थे, वो देखिए पीछे कबर्ड है ना, कबर्ड पे रखने वाले थे, कबर्ड के ऊपर रखने वाले थे। ये कबर्ड औरों के कबर्ड है, ये घर में रूम में था, तो उसको हम लोग बाहर लेके आए टीवी रखने के लिए। पर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि टीवी इसमें फिट ही नहीं हो रहा है, टीवी इससे बड़ा है, तो ऐसे चलते तो टीवी उसमें नहीं रख सकते, रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से ऊपर से गिरेगा तो टीवी तो गया। सो इसीलिए हम लोगों ने नीचे रखा ये टी टेबल के ऊपर। पर टी टेबल के ऊपर रखने से और एक प्रॉब्लम हो गया, जो कि मैं बहुत वरीड हूँ उसके बारे में, कि औरों सामने जाके टीवी देखने लग जाओ। सो सामने जाके देखने में ही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना ज़्यादा रेजोल्यूशन है, सो ब्राइटनेस है, कलर्स है, तो उसमें बच्चे लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर एकदम से सामने आ जाते हैं, तो फिर आइज़ पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे लोगों को जो आइज़ होता है ना, वो ज़्यादातर कि मोबाइल, टीवी ये बहुत देरों से देखने में और या फिर ज़्यादा करीब से देखने से उनका जो है कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। तो देखते हैं क्या करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो चलिए, खुशी की बात है कि मेरे घर में कोई तो आए हैं, नया वाला कुछ आए हैं, तो बस यही। तो गाइस, मैं बहुत सारी बातें की हैं, अभी आप लोग बात करेंगे कमेंट्स पे जाके और एक लाइक बटन दबा के। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं कभी कोई और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए मेरे साथ, मैं तो आती रहूँगी। तो अभी रखते हैं, हाँ, टाटा कर देते हैं, चलिए।